हुआ नजर आता है। उन सीटों पर बीजेपी की तरफ से कौन से उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, उम्मीदवारों का कानून व्यवस्था से बहुत ज्यादा नाता नहीं रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था तो मुख्य तौर पर अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के हाथों में है। और ये देखना होगा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में बीजेपी केंद्र में और केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो इनका काफी ज्यादा असर पड़ता है चुनावी मैदान में। जितेंद्र जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो अब तक बीजेपी में रही हैं और अब बीजेपी से वो आम आदमी पार्टी में चले गए और वहां पर टिकट लेने में भी कामयाब हुए। इसके अलावा प्रवेश दत्तन जिनका नाम सामने आया है वो भी बीजेपी में थे लेकिन आम आदमी पार्टी में गए और वहां से वो टिकट लेने में कामयाब हुए। तो इस तरीके से कई और नेता भी हैं। पहली लिस्ट में भी हमने देखा था कई नेता थे जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में गए थे और चुनावी समर में वो भी उम्मीदवार बने आम आदमी पार्टी के लिए। तो बीजेपी को वहां पर उन सीटों पर एक मजबूत उम्मीदवार उतारना और चुनाव लड़ना बेहद जरूरी होगा। और सिर्फ वही सीट नहीं बल्कि अगर हम दिल्ली की बाकी भी सीटों की बात करें, खासतौर से जैसे मैंने अभी जंगपुरा का जिक्र किया, बहुत आसान कैंडिडेट नहीं उतारेगी बीजेपी, क्योंकि हम बीजेपी अपने कोई बड़ा चेहरा प्रवेश शर्मा का नाम। बिल्कुल प्रणय, अगर हम यहाँ पर अवध ऊर्जा का जिक्र करें, जैसे कि आपने जिक्र किया कि उम्मीदवारों का ऐलान होना, उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में होना, ये अपने आप में एक खासा इम्पैक्ट डालता है चुनाव पे। तो अवध ऊर्जा हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर इनके नेम फेम की बात की जाए तो मशहूर शिक्षक के तौर पर देश भर में जाने जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी जो देश भर में अपने आप में एक लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं पहले से ही। ऐसे में पटपड़गंज सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारना, पार्टी को इससे कितना फायदा मिलेगा और निश्चित रूप से जिस तरह की ये लोकप्रियता रखते हैं उससे चुनावी मैदान में पार्टी में एक बड़ा असर देखने को जरूर मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, और अवध ऊर्जा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लंबे समय से ना फिर वो एक बतौर शिक्षाविद लोग उन्हें जानते पहचानते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। पूर्वांचल से वो आते हैं और पटपड़गंज की सीट पर अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में पूर्वांचल लोग भी वहां पर रहते हैं। तो यही कारण है कि ये समीकरण बना है कि उन्हें वहां से मैदान में उतारा गया है। और मनीष सिसोदिया ने पहले ही ये साफ कर दिया होगा पार्टी के सामने कि वो सीट पे नहीं लड़ेंगे। तो ऐसे में अवध ओझा, क्योंकि देखिए कई सेलिब्रिटीज अक्सर हम देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो कई सेलिब्रिटीज को भी मैदान में उतारा जाता है, तो उसी तरीके से इन्हें भी देखा जा सकता है कि पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है और पटपड़गंज से उन्हें मैदान में उतारा गया है।